अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू शनाया न्यूज़। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज 31 मार्च 2021 इंग्लैंड की ताज़ा तरीन खबरें लेके आप लोगों की खिदमत में एक बार फिर से हाजिर हुए हैं। शामिल करेंगे खबरों को। इंग्लैंड हुकूमत ने जारी किया नया हदायतनामा। हांगकांग का इंग्लैंड में फंसे शहरियों के लिए अहम ऐलान। इंग्लैंड अमनेस्टी मामला, इस पटिशन को लाजमी साइन करें। बोरिस जॉनसन भी शामिल, बैनुल-अक़वामी मुआहदे पर जोर। इंग्लैंड नौजवानों के लिए बड़ी मुश्किल पैदा होगी। तो इन तमाम खबरों की तफसीलात जानने के लिए आप सबसे हमेशा की तरह यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को मुकम्मल आखिर तक देखिएगा और वीडियो को आगे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी यूके की और यूरोप की खबरों से आगाह रह सकें। और अगर आप में से हमारे चैनल पर कोई न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए। वीडियो पसंद आती है तो लाइक लाजमी कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अहम 3 खबरों का सिलसिला। पहली खबर को शामिल कर लेते हैं। इंग्लैंड हुकूमत ने जारी किया नया हदायतनामा। वैक्सीन लगवाने वालों के लिए नया हदायतनामा जारी कर दिया गया। नेशनल हेल्थ सर्विस ने इंग्लैंड में 50 बरस से जायद उम्र के अफराद और सेहत के मसाइल से 2-4 अफराद से कहा है कि वो 31 मार्च से कबल वैक्सीन लगवा लें क्योंकि इसके बाद वैक्सीनेशन का अमल सुस्त पड़ सकता है और हुकाम के मुताबिक अमला ज़्यादा तवज्जो वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाने पर देगा। जबकि वुज़रा ने कहा है कि इंग्लैंड में तमाम बालिग आबादी को जुलाई के आखिर तक वैक्सीन की पेशकश कर दी जाएगी। इंग्लैंड में पहले 9 तरजीह ग्रुप्स के हर 5 में से 4 को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। NHS इंग्लैंड के मेडिकल डायरेक्टर ने कहा है कि अमले की मंसूबाबंदी और मेहनत के सबब वैक्सीनेशन रिकॉर्ड रफ्तार के साथ जारी है और जो लोग वैक्सीन लगवाने के अहल हैं इन्हें ताखीर किए बगैर अपॉइंटमेंट बुक करानी चाहिए। दूसरी जानिब स्पेन ने कोरोना वायरस के फैलाव के खतरे के पेश नज़र गैर यूरोपीय ममालिक के शहरियों के लिए सफरी पाबंदियां में 30 अप्रैल तक तोसी कर दी है। सफरी पाबंदियां 31 मार्च से खत्म होने वाली थी, ताहम इन्हें 30 अप्रैल तक बढ़ा दिया गया है। ऐसे ममालिक जहां कोरोना वायरस के फैलाव में कमी हुई है उन ममालिक के शहरियों को मुल्क में दाखिले की इजाज़त दे दी गई है, जिनमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, चाइना, सिंगापुर, जनूबी कोरिया शामिल हैं। स्पेन की हुकूमत के फैसले का असर टेक्निकली तौर पर बरतानिया के शहरियों पर भी पड़ेगा क्योंकि बरतानिया यूरोप से बाहर हो चुका है। स्पेन ने 30 मार्च से बरतानी शहरियों के लिए सफरी पाबंदियों को ख़त्म करने का ऐलान किया था, ताहम बरतानी हुकूमत की जानिब से शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से रोकने के लिए भारी जुर्मानों का ऐलान किया गया है। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब, जो कि हांगकांग का इंग्लैंड में फंसे शहरियों के लिए अहम ऐलान। हांगकांग इंतजामिया ने यूके में फंसे अपने शहरियों को अगले माह यानी कि 1 अप्रैल से वापसी की इजाज़त देने का ऐलान कर दिया। मुकामी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक यूके से वापस आने वाले शहरियों को हांगकांग में लाजमी तौर पर क्वारंटाइन होना पड़ेगा, जबकि कम खतरे वाले ममालिक से आने वालों के लिए क्वारंटाइन की मुद्दत में कमी की गई है। करते हैं अगली खबर की जानिब, जो कि इंग्लैंड अमनेस्टी मामला, इस पटिशन को साइन करें। खबर की तफसीलात कुछ इस तरह से है कि यूके में मौजूद इलीगल इमिग्रेंट्स को लेकर, जो कि ऐसे इलीगल इमिग्रेंट्स जो काफ़ी देर से यूके में मौजूद हैं और अपने लीगल होने का इंतज़ार कर रहे हैं, तो उनके लिए जो एक नई पटिशन जारी की हुई है जिसके बारे में पहले भी मैं शेयर कर चुकी हूं और मौजूद ऐसे ही कमेंट्स मिल रहे हैं कि इस पटिशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया जाए और बार बार यही कहा जा रहा है कि इस पर लाजमी वीडियो बनाई जाए ताकि यूके की हुकूमत अमनेस्टी देने की तरफ जल जाए और पटिशन पर ज़्यादा से ज़्यादा सिग्नेचर किए जाएं और इस पटिशन के ज़रिए पार्लियामेंट पर प्रेशर डाला जाए और जो बाकी इमिग्रेंट्स के अदारे हैं उन पर भी ये प्रेशर डाला जा सके कि यूके में मौजूद इलीगल इमिग्रेंट्स को अमनेस्टी देने की तरफ दबाव को बढ़ाया जा सके। तो अब इस पटिशन पर 48,386 सिग्नेचर किए जा चुके हैं, तो इसलिए एक बार फिर से मैं इस पटिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी। इस पटिशन पर मज़ीद सिग्नेचर की अभी ज़रूरत है, इसलिए उन सिग्नेचर की तादाद जो कि 1 लाख है उसको मुकम्मल किया जाए जल्द अज जल्द ताकि अमनेस्टी का मामला जल्द ज़ोर पकड़े पार्लियामेंट में। इसलिए जब 1 लाख सिग्नेचर मुकम्मल हो जाएंगे तो फिर इंशाल्लाह अमनेस्टी के हवाले से पार्लियामेंट में बातचीत की जाएगी और फिर जल्द ही ऐसे इमिग्रेंट जिनको काफ़ी टाइम हो चुका है यूके में इलीगल रहते हुए उनके लिए अमनेस्टी का ऐलान किया जाए। तो इसलिए लाजमी इस पटिशन को ओपन करें और साइन करें। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब, जो कि बोरिस जॉनसन भी शामिल, बैनुल-अक़वामी मुआहदे पर जोर।
عالمی رہنماؤں نے کورونا وائرس جیسے وبائی امراض سے نمٹنے کے لیے بین الاقوامی معاہدہ کرنے پر زور دیا۔ نیوز کے مطابق جرمنی کی چانسلر، برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن اور فرانس کے صدر نے وبائی امراض سے متعلق ایک عالمی معاہدے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ فرانس کے صدر، جرمن چانسلر اور دیگر رہنماؤں نے کہا ہے کہ دنیا کو ایک ساتھ ہو کر وبائی امراض کی پیشن گوئی اور روک تھام، پتہ لگانے، اندازہ لگانے اور مؤثر انداز میں جواب دینے کے لیے بہتر طور پر تیار رہنا چاہیے۔ وبائی امراض سے متعلق عالمی معاہدے کی حمایت کرنے والے گروپ میں وزیر اعظم بورس جانسن بھی شامل ہو گئے ہیں، جس میں پہلے ہی 20 سے زیادہ عالمی رہنما موجود ہیں جو ایک نئی عالمی آبادکاری کا مطالبہ کر رہے ہیں تاکہ مستقبل میں وبائی امراض کی تیاری میں دنیا کی مدد کی جا سکے۔ ایک اخباری مضمون کے مطابق جرمن چانسلر اور فرانسیسی صدر نے کووڈ-19 کو دوسری جنگ عظیم کے بعد سب سے بڑا چیلنج قرار دیا ہے۔ دوسری جانب ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے سربراہ نے بھی عالمی معاہدے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ اس وقت دو عالمی جنگوں کی تباہی کے بعد سیاسی رہنما نظام کو بچانے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ عالمی رہنماؤں کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہمارے مقاصد واضح ہیں: وبا کے خلاف تمام ممالک کو اکٹھے کرنا، تنہائی اور قوم پرستی کے لالچوں کو دور کرنا اور ان چیلنجز جیسے امن، خوشحالی، صحت اور سلامتی سے نمٹنا جو صرف یکجہتی اور تعاون کے جذبے کے تحت حاصل ہو سکتے ہیں۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب، جو کہ انگلینڈ نوجوانوں کے لیے بڑی مشکل پیدا ہو گئی۔ ایک نئی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ کورونا کی وجہ سے بڑھتی ہوئی بے روزگاری سے سب سے زیادہ نوجوان متاثر ہو رہے ہیں۔ اگرچہ معیشت کے بعض شعبوں میں بحالی کا عمل شروع ہو گیا ہے، لیکن ان شعبوں اور صنعتوں میں نوجوانوں کی تعداد کا تناسب بہت کم ہے۔ رپورٹ کے مطابق کورونا وائرس کے دوران بے روزگار ہونے والوں میں 25 سال سے کم عمر نوجوانوں کی شرح کم و بیش 60% تھی۔ رپورٹ میں یہ بھی حدثہ ظاہر کیا گیا ہے کہ معیشت کی بحالی کے بعد نوجوانوں کی بے روزگاری کی شرح میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر نوجوانوں کی مہارت کو بہتر بنانے کے لیے ان کی مدد نہ کی گئی تو لیبر مارکیٹ میں ہونے والی طویل المدت ادارہ جاتی تبدیلیوں کے سبب نوجوانوں کے ملازمت حاصل کرنے کے مواقع میں مزید کمی ہو سکتی ہے۔ نوجوانوں کی بے روزگاری کے سبب قومی سطح پر کارکردگی کے اعتبار سے ملک کو رواں سال کم و بیش 5.9 بلین پاؤنڈ کا اور 2022 میں 6.9 بلین پاؤنڈ کا نقصان ہوگا۔ رپورٹ میں کورونا کے بحران کے سبب مختلف گروپوں پر پڑنے والے اثرات میں عدم توازن اور امتیاز کا ذکر کرتے ہوئے اس بات پر تشویش ظاہر کی گئی ہے کہ کورونا نے نہ صرف پہلے سے موجود عدم مساوات میں اضافہ کیا ہے بلکہ اس عدم مساوات میں مسلسل اضافہ ہوتے رہنے کا حدثہ ہے۔ رپورٹ میں حدثہ ظاہر کیا گیا ہے کہ کم سطح کی تعلیم اور صلاحیتوں کے حامل ورکرز کی طلب میں مسلسل کمی ہوتے رہنے کا اندیشہ ہے، جس کی وجہ سے اعلیٰ تعلیم اور ہنر سے محروم نوجوان بری طرح متاثر ہوں گے۔ یہ تھی آج کی اہم ترین خبریں جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی گئی ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوں گی۔ اسی کے ساتھ ملتی ہوں پھر میں آپ سب سے کسی لیٹسٹ اپڈیٹ میں۔ تب تک آپ سب اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ تھینک یو۔ خدا حافظ۔